Hi, good morning, students. How are you all? बस जल्दी जल्दी कमेंट में लिख दो कि कैसे हो सभी लोग। So, okay, in today class we will discuss the विटामिन बी, जहाँ पे हमने कल छोड़ दिया था, ठीक है। तो बट बिफोर स्टार्टिंग द क्लास लेट्स बी अंडरस्टैंड द एप्लीकेशन, व्हाट इज इट। तो सबसे पहले यार आपकी जो क्लास की टाइमिंग रहती है ना, वो आपकी ऐप पे 10 AM रहती है, जो आपकी मंडे टू थर्सडे क्लास रहती है। वहीं पे फ्राइडे सैटरडे को आपकी यूट्यूब पे क्लास रहती है, सेम टाइमिंग 10 AM रहता है आपका, ठीक है। जहाँ पे आप फिल फॉर्म के व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। साथ ही साथ आप इसको फिल फॉर्म को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे आपको यूजीसी नेट के रिगार्डिंग सारी अपडेट्स दी जाती हैं। नाउ वी also available on telegram group, so the name of the telegram group is fill a form UGC net home science, ठीक है। सो जिस जिस स्टूडेंट को टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होना है, यू कैन सर्च दिस हैंडल एंड यू कैन ज्वाइन। अगर मैं देखो यार कोर्सेज की बात करूँ ना, तो कोर्सेज सबसे पहले तो देखो आपका जो दिसंबर, कुछ स्टूडेंट्स तो यार इस फिराक में होंगे कि मैम पहले रिजल्ट आ जाने दीजिए, फिर जो रिजल्ट रहेगा उसके बेसिस पे हम अपनी प्रिपरेशन करेंगे एंड ऑल, ये सारी चीज़ें, ठीक है। सो ओके, ये आप लोगों का पर्सपेक्टिव है, बट मुझे लगता है कि अगर आप लोगों ने आंसर की चेक कर ली है एंड देन यू कैन मैच दिस विद द प्रीवियस आंसर की, तो अगर आप उसके अराउंड कहीं आ रहे हो तो इट मीन्स यस यू आर क्वालिफाई, बट अगर उससे बिलो हो तो यू हैव टू प्रिपरेशन फॉर द दिसंबर एग्जाम, राइट। तो वहाँ पे मैं बता दूँ आपको, कोर्सेज के बारे में थोड़ा बता देती हूँ। पेपर 1 आपको 1999 में मिल जाता है, अगेन पेपर 2 आपको 1999 में मिलेगा, बट इफ यू वांट टू परचेज बोथ पेपर देन यू विल गेट इन 2999, कूल। जहाँ आपको पीडीएफ मिलेंगे, लाइव क्लासेस मिलेंगी, 10,000 एमसीक्यूज मिलेंगे एंड प्लस every notes you will get regarding your topics, whether it is simple topic but you will definitely get a notes of it, right। फिल फॉर्म को आप इंस्टाग्राम से डाउनलोड करके आप इसको फॉलो कर सकते हो एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो माई परचेज कोड टू गेट डिस्काउंट विच इज माथो 10 MATHUR 10। अगर आप इस कोड को जैसे ही आप यूज करोगे आपको 10% ऑफ मिल जाएगा आपके कोर्सेज पे, ऑल राइट। चलिए तो अब हम पढ़ लेते हैं, जहाँ पे हमने रेस्ट ऑफ द पार्ट वी विल कवर टुडे। ठीक है, कल हमारा ये यहाँ तक हो गया था, डेफिशिएंसीज तक हमने कर लिया था। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द B1, यानी कि जो कल हमने रेस्ट ऑफ द पार्ट अपना किया था ना, वहाँ पे हमने क्या कवर किया था, विटामिन सी किया था, जो कि एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है। हमारी वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन कौन सी होती हैं, दो होती हैं, एक तो आपकी विटामिन सी होती है एंड प्लस विटामिन बी फैमिली, या फिर आप कह सकते हो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ऑलराइट, दीज टू विटामिन आर कम्स अंडर द वाटर सॉल्युबल विटामिन। तो आज जो हम करेंगे वो करेंगे विटामिन B1, जो कि है आपकी थायमीन। अगर मैं थायमीन की मैं बात करूं तो एक तरीके से ये किस चीज़ में हेल्प करती है, आप लोगों को हेल्प करता है आपके राइस पॉलिसिंग जो होते हैं ना, एक तरीके से आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है ना।
उनमें ये पाया जाता है, रिच सोर्सेज में बता रही हूँ इनके। साथ ही साथ जो आपकी ड्राइड ईस्ट होती है ना, सूखी ईस्ट होती है, जो आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाएगी, उसमें पाया जाता है। ईस्ट एग्जैक्ट में यानी कि जितनी भी फर्मेंटेड चीज़ें होती हैं ना, उन सब में आपका क्या है, थायमीन पाया जाता है, यानी कि विटामिन B1 पाया जाता है। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द गुड सोर्सेज ऑफ थायमीन, सो दीज आर होल सीरियल, यानी कि साबुत अनाज, आप सिर्फ गेहूं के दाने को लेना, वो आपका रहेगा, है ना, जो कि आपका होल व्हीट कहलाता है। इसको तो बहुत सारे लोग अंकुरित करके खाते हैं, इट्स अ वेरी बेनिफिशियल फॉर टू गेट अ हेल्दी लाइफ एंड हेल्दी पर्सनालिटी। ओके, मिलेट्स आ जाएंगे, रॉ एंड हैंड पाउंडुलर पारबॉइल्ड राइस, वो आ जाएगा। पल्सेस आ जाएंगी आपकी, सोयाबीन, ड्राइड बीन्स, ऑयल सीड्स एंड नट्स, एवरीथिंग यू विल गेट विद द प्रॉपर्टी ऑफ थायमीन। क्लियर? अगर मैं पेड सोर्सेज की बात करूँ कि हाँ ठीक है, इनमें थोड़ा बहुत मिल जाएगा, तो वो सोर्सेज होते हैं आपके मीट, फिश, एग्स, मिल्क, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट। These all fruits are contain thiamine, but it is not, we can say, it is not a more beneficial to your health, because these are the fair sources. They contain only minimum amount of thiamine. All right. So cool. Let's we come to the functions of thiamine. मतलब ये करता क्या है थायमीन? तो देखो, थायमीन एक तरीके से ना आपका कोफैक्टर होता है, जो आपकी मॉलिक्यूलर हेल्प करता है। किस तरीके से हेल्प करता है? जो आपके एंजाइम्स होते हैं ना बॉडी में, तो उन एंजाइम्स को एक तरीके से रेस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? जो आपका शुगर होता है ना, शुगर किस में होता है? कार्बोहाइड्रेट में होता है। तो उसको ब्रेक डाउन करने के लिए आपका क्या है, थायमीन। थायमीन एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है, जो कि आपके इसमें कार्बोहाइड्रेट या फिर शुगर होती है, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए हेल्प करता है, जिससे हमें क्या है, एनर्जी मिलती है। एनर्जी हमारी क्या हेल्प करती है? हमारी ग्रोथ में सहायता करती है। ठीक है, जो हमारे नर्व फंक्शंस होते हैं, नर्व फंक्शंस मीन्स जो हमारी ब्रेन तक हमें कोई सिग्नल जाता है ना, तो उस चीज़ के लिए भी फंक्शन हेल्प करती है। साथ ही साथ हमारी मसल टोन को भी बढ़ाती है। मसल टोन यानी कि किसी किसी पर्सन की तो मसल्स एक तरीके से आप कह सकते हो मसल बिल्ड नहीं होते, तो उसके लिए वो अलग से प्रोटीन एंड ऑल दीज थिंग्स दे इनटेक। सो इन्हीं सभी चीज़ों के लिए क्या किया जाता है कि आपका जो मसल टोन है उसको इंक्रीज किया जाता है। थायमीन इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर द मेटाबॉलिक रेट, मीन्स जो आपका चेप जब की दर्द होती है ना, यानी कि आपने कोई भी खाना खाया, उसको जब आप पचाते हो, तो वो जो पचाने की जो प्रक्रिया है उसमें भी हेल्प करती है, क्योंकि शुगर को ये छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन कर रही है। ब्रेक डाउन करने का मतलब क्या है? जितने जितने छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन होगी, उतनी जल्दी आपकी बॉडी में ये एब्जॉर्ब होगी, और उतनी ही जल्दी आपकी बॉडी को ये एनर्जी प्रोवाइड करेगी। ठीक है, मेनली ये ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में हेल्प करती है, जिससे कि क्या है, आपकी बॉडी में जो सेल्स होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होते हैं, और कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं, और आप लोगों को एनर्जी मिल जाती है। ठीक है, इसके साथ साथ ये एंजाइम एक्टिविटी भी करते हैं, जो कि हमने अभी ऊपर देखा था कि एंजाइम एक्टिविटी क्या करते हैं। थायमीन रेगुलेट द एंजाइम इन्वॉल्व्स इन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। सिंपल, अभी जो मैं आपको बता रही थी कि जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है ना, जो आपने इंटेक किया है शुगर, उसको पचाने में मदद करते हैं। ठीक है, आपकी एनर्जी को कंजर्व करके रखते हैं, फैट की जो एनर्जी होती है ना उसको बचा के रखते हैं। क्यों? ताकि आपको बाद में जब एनर्जी की आवश्यकता हो तब आपको एनर्जी मिल जाए। थायमीन हेल्प्स इन द इनिशियल स्टेप ऑफ फैटी एसिड एंड स्ट्रॉल प्रोडक्शन, यानी कि जो आपको फैट से एनर्जी मिलती है ना, तो वो फैट से एनर्जी किस में ब्रेक डाउन होती है? फैटी एसिड्स में। तो फैटी एसिड्स क्या है? फर्स्ट चरण है जहाँ से आपका जो ये ब्रेक डाउन स्टार्ट हो जाता है, जहाँ से आपको एनर्जी मिलती है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे ये ब्रेक डाउन होता है, तो जो इसका फर्स्ट चरण होता है ना, यानी कि जैसे ही आपकी एनर्जी ब्रेक डाउन होना स्टार्ट होगी, उसमें कौन हेल्प करता है? आपका थायमीन हेल्प करता है। कूल, आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है डेफिशिएंसी ऑफ थायमीन। थायमीन की कमियां क्या क्या है यार? एनोरेक्सिया हो जाता है। एनोरेक्सिया कोई बताएगा मुझे क्या होता है? एनोरेक्सिया नर्वोसा सुना होगा ना?
एनारोक्सिया क्या होता है कि बेसिकली वो होता है जहाँ पे आपको डर रहता है कि कहीं आपने जो खाना खाया है वो खाना आपकी बॉडी में, एक तो आपका पहले से ही वेट कम है, ठीक है। एनारोक्सिया उन लोगों को होता है जिनका वेट कम होता है, ठीक है, जिसका वेट कम होता है। तो वो क्या करते हैं, अपना वेट इंक्रीज करने के लिए फूड इनटेक करते हैं, लेकिन उनको ये डर भी रहता है कि अरे यार हमने खाना खा लिया और हमारा ज़्यादा वेट बढ़ गया तो उस कंडीशन में क्या है कि वो वॉमिटिंग कर देते हैं। तो ये आपका एनोरेक्सिया कहलाता है। इरिटेबिलिटी हो जाती है। इरिटेबिलिटी मीन्स वही आ जाएगा आपका जहाँ पे आपको रिवर्स हो जाते हो आप, ठीक है। वीकनेस, अब ऑब्वियसली बात है कि जहाँ एनोरेक्सिया हो गया है आपको आपको वेट गेन करने के लिए खाना खाना है ना, लेकिन आप क्या करते हो कि आपको ये डर रहता है कि मैंने खाना कहीं ज़्यादा तो नहीं खा लिया, उस कंडीशन में क्या आप वॉमिटिंग कर देते हो। तो ये क्या है, उल्टा प्रोसेस कर देते हो आप, इरेलेबिलिटी कर देते हो, जिसकी वजह से क्या है कि जो आपकी बॉडी में जो ऑलरेडी जो फूड लगना चाहिए था वो तो लगा नहीं, लेकिन बाहर और निकल गया, तो उस वजह से क्या आपको वीकनेस हो जाती है, ठीक है। ये एक डेफिशिएंसी रहती है आपके थायमिन की। बैट वेरी वेरी हो जाती है, ठीक है, मीन्स आपको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। टैकियार्डिया हो जाता है, एडिमा हो जाता है, एडिमा मीन्स स्वेलिंग जो आपको हो जाती है। इसमें मेन फीचर रहता है ये थाइमीन का, जहाँ पे वेंट्रिकुलर फेलियर हो जाता है और आपको उस वजह से आपको सांस लेने में क्या है परेशानी आपको देखने के लिए मिल जाती है। जिन लोगों को वेट वेरी रहती है, आप लोग नहीं, जिन लोगों को वेट वेरी रहती है उन लोगों को क्या है सांस लेने में दिक्कत होती है। ड्राई वेरी वेरी में क्या होता है, अगेन यहाँ पे कमजोरी रहती है। न्यूरोपैथी, न्यूरोपैथी क्या हो जाता है कि आपके जो मसल्स होती है ना वो ब्लॉकेज हो जाती हैं। पेन्स एंड निडल पेन इन द लिम्स, यानी कि जो आपके लिम्स होते हैं ना उन लिम्स में क्या है आपको बारीक बारीक क्या है पेन होता रहेगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई चींटी काट रही हो या फिर किसी ने पिन चुभा दी हो, तो उस तरीके का आपको क्या है पेन होता रहेगा। इन्फेंटाइल वेरी वेरी होता है, किसकी वजह से, जब आप बहुत कम थायमिन इनटेक करते हो, अगर मदर मिल्क जिसने भी फीड नहीं किया होता है उनको इन्फेंटाइल वेरी वेरी हो जाती है। इन अल्कोहलिक पेशेंट, अल्कोहलिक पेशेंट में भी हो जाता है भाई। अल्कोहलिक पेशेंट में क्या होता है कि जो जिस पर्सन को वर्निक एनक्लोपैथी होती है, ठीक है, जिसकी वजह से उनका मेंटल इम्पेयर हो जाए। मेंटल इम्पेयर तो आप इस तरीके से समझ सकते हो, ये दो पर्सन है, दीज आर टू पर्सन। टेढ़े क्यों भाग रहे हो भैया, ये दो पर्सन है। इसने तो थायमिन प्रॉपर तरीके से क्या है इनटेक किया है ना, और इन महाशय ने नहीं किया है, ये अल्कोहल लेते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे सपोज करो अभी मैं आपसे कह दूं 2 + 2 कितना होता है, सो दिस वन गिव द आंसर क्विक, 4 होता है। बट दिस वन क्या है, पहले गिनेगा 2, फिर 2, 4 होता है। तो ये कंडीशन क्या है कि यहाँ पे इसका मेंटल इम्पेयरमेंट हो रहा है कि जहाँ इसको क्विक आंसर देना चाहिए था एक सिंपल बात पे, वहां पे भी क्या है ये सोच में पड़ जाएगा। मतलब एक तरीके से ना डिले हो जाता है इनका मेंटल डेवलपमेंट, है ना। मतलब कहते कुछ और हैं करते कुछ और हैं, सोच नहीं पाते हैं क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, यही इनको खबर नहीं रहती है। तो ये सारी चीजें किसमें आपके मेंटल इम्पेयरमेंट में आ जाती है। इन शॉर्ट यू कैन से कि एक तरीके से इनको सीखने में ज्यादा टाइम लगने लग जाता है, वो मेंटल इम्पेयरमेंट होता है। कूल। फिर आती है विटामिन बी 2। विटामिन बी 2 का साइंटिफिक नेम होता है राइबोफ्लेविन, है ना। ये विटामिन बी 2 ऑल्सो वाटर सॉल्युबल है लेकिन हीट स्टेबल है। हीट स्टेबल कैसे कि आपके हीट में ये रह जाती है। ये क्या करती है, बॉडी को मेटाबॉलिज्म में हेल्प करती है, चाहे वो फैट को पचाना हो, चाहे वो प्रोटीन को पचाना हो, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट को पचाना हो। इन सबको ग्लूकोज में ब्रेक डाउन करती है और आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब करती है, जिससे कि क्या है आपको एनर्जी मिलती है। साथ ही साथ ये आपकी एनर्जी को बूस्ट करने का भी काम करती है, विटामिन बी 2, है ना। राइबोफ्लेविन functions as an antioxidant for the proper function of the immune system,
यानी कि जो आपकी राइबोफ्लेविन होती है ना, विटामिन बी 2 होती है, वो क्या करती है, ये आपकी बॉडी में ना एक तरीके से एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है। एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं बताया था, एंटीऑक्सीडेंट वो होते हैं जहाँ पे अगर आपकी बॉडी में कोई भी बीमारी है, कोई भी बैक्टीरिया है, कोई भी वायरस है, तो उसको क्या करते हैं, किल करने का काम करते हैं, उनसे प्रोटेक्शन करते हैं। तो आपके इम्यून सिस्टम को ये स्ट्रॉन्ग करती है। इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा तभी तो आपको कोई भी बीमारी नहीं होगी, है ना। बीमारी क्यों नहीं होगी, क्योंकि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो जो बीमारी वाले जो बैक्टीरिया है उनको पास ही नहीं आने देता, उनको वहीं के वहीं क्विक मार देता है। तो जिस वजह से क्या है, आपका जो इम्यून सिस्टम है वो हेल्दी रहता है, ठीक है। और स्किन हेल्दी रहती है और हेयर हेल्दी रहती है। मीन्स आप लोग देख रहे हो बी 2 आपकी बॉडी के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर मैं फूड सोर्सेज की बात करूँ तो फूड सोर्सेज आपका जो रिच सोर्स होते हैं, तो वो आपके लिवर होता है। लिवर मीन्स आपका नॉनवेज, ड्राइड ईस्ट होता है, एग पाउडर होता है और मिल्क पाउडर होता है। इन सब में आपका राइबोफ्लेविन पाया जाता है। यू कैन सी हेयर कि यहाँ पे अगर रिच सोर्सेज की बात करूँ तो नॉनवेज वाले ज़्यादा पार्ट्स हैं, वेजिटेरियन वाला नहीं है। तो इसीलिए पता है आप लोगों ने देखा होगा जो वेजिटेरियन होते हैं उन लोगों को ज़्यादातर प्रॉब्लम रहती है। उनकी बॉडी थोड़ा जो वेज नॉन वेज खाते हैं ना, उनके कंपैरिजन नॉन वेजिटेरियन की स्किन थोड़ी अनहेल्दी रहती है। क्यों? क्योंकि उनको सारे न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाते, क्योंकि हर न्यूट्रिएंट तो नहीं होता है ना वेजिटेरियन में। बट हाँ, सब्स्टिट्यूट आप ले सकते हो, लेकिन सब्स्टिट्यूट तो सब्स्टिट्यूट ही होता है। वो प्रॉपर उतना काम नहीं करेगा जितना कि एक्चुअल में कोई चीज़ करती है। गुड सोर्सेज की अगर मैं बात करूँ तो वो होते हैं आपके होल सीरियल्स, मिलेट्स, पल्सेस, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ऑयल सीड्स एंड नट्स। और इसके साथ साथ आपका मीट फिश आ जाएगी, एग्स आ जाएंगे और मिलेट आ जाएंगे। माइल्स नहीं है, ये मिलेट्स हैं, ठीक है। ये सारे आ जाएंगे। फेयर सोर्सेज में क्या आ जाता है, मिलेट सीरियल्स आ जाते हैं, सीरियल प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। सीरियल प्रोडक्ट्स कैसे, जैसे कि ब्रेड हो गया आपका, है ना, पाव हो गया, ये सारी चीजें क्या है आपके सीरियल प्रोडक्ट में आ जाएंगे। रूट्स एंड ट्यूबर्स में क्या आ जाएगा, जैसे आपकी ऑनियन हो गई, है ना, पोटैटो हो गया, कैरेट हो गई और आपका रेडिश हो गई। दीज ऑल आर थिंग्स कम्स अंडर द रूट्स एंड ट्यूबर्स, यानी कि जो कि जड़ से होती हैं। इसके अलावा अदर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स भी आ जाएंगे जिनमें कि आपका राइबोफ्लेविन पाया जाता है, लेकिन ये फेयर सोर्सेज होते हैं। अब फेयर सोर्सेज हैं भाई, इनमें इतनी सी क्वांटिटी होगी, जहाँ आपको इससे इतनी क्वांटिटी मिल रही है जो कि एक्चुअल है, वहाँ आपको इनसे सिर्फ इतनी सी क्वांटिटी मिलेगी। तो इसका मतलब क्या है, इतनी क्वांटिटी मैच करने के लिए क्या है, आपको फूड भी इतना ही इनटेक करना होगा। समझ रहे हो? ठीक है। तो जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उनको राइबोफ्लेविन मिल रहा है। लेकिन जो लोग वेजिटेरियन हैं वो, आप इनमें से आप फूड चूज कर सकते हो, अपना इनको इनटेक कर सकते हो। देखो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स कितना हेल्पफुल है, और जो लोग नहीं खाते ना ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, उन लोगों के लिए थोड़ा हानिकारक है, चेतावनी का संकेत है उनके लिए, ठीक है। फंक्शंस ऑफ बी 2 क्या होते हैं, क्या क्या फंक्शंस करती हैं। एक तो प्रोसेसर ऑफ कोएंजाइम्स, यानी कि कोएंजाइम्स को प्रोसीजर करती है, कैसे, एफएनएम एंड एफएडी को कन्वर्ट करती है कोवेलेंटली बॉन्ड फ्लेविजन्स, है ना। आपके रेस्पिरेटरी चेन में हेल्प करती है, यानी कि आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, यानी कि जो आप सांस लेते हो ना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो और ऑक्सीजन लेते हो, उसमें हेल्प करती है। एंटीऑक्सीडेंट करती है। फ्लेवोप्रोटीन, Provoprotein also have powerful
एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी, ठीक है। प्रोटेक्टिव रोल होता है। राइबोफ्लेविन एक तरीके से आपको ऑक्टेडर्मल टिश्यूज एंड प्रिवेंटल लेजेंस ऑफ द स्किन, आई एंड नर्वस सिस्टम, इन सबसे बचाती है। अदर फंक्शंस की अगर हम लोग बात करें तो राइबोफ्लेविन इंटर रिलेटेड विद अदर बी विटामिन, यानी कि आप देख रहे हो सिर्फ अकेला विटामिन B2 आपकी अदर विटामिन से भी रिलेट करता है, जैसे नेटोब्लेलिएशन, है ना, which requires FAD for its formation of from ट्राइफोथिन, और B6 जो कि FNM के लिए रिक्वायर्ड होता है। सो ये दोनों आपको क्या है, विटामिन B2 से मिल जाते हैं, तो इसीलिए कहा जाता है कि विटामिन B2 का कंज्यूम करना चाहिए, वो इनटेक करना चाहिए इसका, क्योंकि इन सब में आपकी हेल्प करता है। अगर हम लोग डेफिशिएंसी की बात करें कि इससे कमी क्या हो जाती है, अगर आप B2 प्रॉपर मात्रा में नहीं लोगे तो इससे आपको क्या कमियां हो जाएंगी। Riboflavin deficiency result in the condition of hyporiboflavonish। ये क्या है, ये जो आपका माउथ होता है ना, सपोज करो ये आपका माउथ है, टंग है ये साइड में आपका माउथ है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो आपके साइड है ना, किनारे जो है, यहाँ पे एक तरीके से आपको दिखता है ना, कट कट सा हो जाता है छाले छाले से, वो चीज आपको देखने के लिए मिल जाती है, उसी को लेशंस कहते हैं। एंगुलर स्टोमेटिक्स, यानी कि जो आपके यही माउथ है ना, इन पे क्रैक आना दिख जाएंगे आपको, एकदम फटे फटे से हो, ये जो साइड के ना बोल भी नहीं पाओगे, इतना क्रैक हो जाएगा। ग्लोसिस्ट क्या हो जाता है कि आपकी जो टंग है ना, वो एकदम श्योर हो जाती है, कोई स्वाद नहीं रहता है, मैजेंटा रेड हो जाती है ना। अभी तो जो नॉर्मल रहती है वो हल्की सी पिंक रहती है ना, लेकिन जब आपको विटामिन B2 की डेफिशिएंसी हो जाती है तो क्या है, मैजेंटा रेड हो जाती है। स्यूलेसिस हो जाता है, यानी कि जो आपके लिप्स होते हैं ना, बनाने की कोशिश करते हैं भाई, ये जो आपके लिप्स है ना, तो इन पे क्या हो जाता है, लिप्स पे आपके छाले हो जाते हैं अंदर की साइड, कहते हैं ना मेरे होठ पे छाला हो गया है, तो ये जो अंदर का वाला पार्ट है ना, यहाँ पे छाले देखने के लिए मिल जाते हैं। तो यानी कि समझ जाया करो आपकी बॉडी में B2 की कमी है। सिबोरिया हो जाता है, सिबोरिया में क्या हो जाता है, एक तरीके से ना चत्ते चत्ते से पड़ जाते हैं, इस तरीके से कॉइन्स की तरह आपकी बॉडी पे इस तरीके से चत्ते चत्ते पड़ जाएंगे, स्किन आपकी निकलनी सी लग जाएगी, रेडिश सी स्किन हो जाएगी, जिसको क्या है, जेनिटल डर्मेटाइटिस भी के नाम से भी आप देखते हो, ये कंडीशन आपको देखने के लिए मिल जाती है, ठीक है। अब आ जाते हैं B3। B3 क्या है, B3 को आपके नियासिन और निकोटिन एसिड के नाम से भी जाना जाता है। निकोटिन आपने नाम सुना है, निकोटिन आपकी किसके लिए हेल्प करता है, जो लोग स्मोकिंग एंड ऑल दीज थिंग्स ये सारी चीज करते हैं ना, उनके लिए निकोटिन दिया जाता है। नियासिन इज रेडिली सोल्यूबल इन वाटर, नियासिन क्या है, पूरी तरीके से पानी में घुल जाता है, लेकिन ये हीट को भी बचाता है, हीट से भी प्रोटेक्ट करता है खुद को। ऑक्सीडेशन एंड एल्कलाइन, ये क्या करता है, ये मोस्ट स्टेबल विटामिन है जो आपकी बॉडी में स्टेबल रहता है। रिच सोर्सेज की बात करूं तो ड्राई ईस्ट है, राइस पॉलिशिंग है, पीनट और लीवर। चलो ये तो अच्छा है, ये आपको मिल जाता है क्योंकि इसमें ज़्यादातर नॉनवेज फूड नहीं है। गुड सोर्सेज की अगर मैं बात करूं तो होल सीरियल, लेग्यूम्स, मीट एंड फिश, ये सब आ जाएंगे। फेयर सोर्सेज की अगर मैं बात करूं तो फेयर सोर्सेज में आपका क्या आ जाएगा, मिलेट सीरियल्स, मेज रूट्स, ट्यूबर, अदर वेजिटेबल्स, मिल्क एंड एग, ये सारे के सारे क्या हैं आपके विटामिन B3 के क्या हैं, गुड सोर्सेज हैं। एक सेकेंड रुको।
ठीक है। तो क्या बता रही थी कि मैं कि नियासिन क्या होता है कि आपका वाटर सॉल्युबल रहता है मोर, जहाँ पे हीट को रेजिस्ट करता है, और साथ ही साथ क्या है आपके जो एक तरीके से कह सकते हो ना कि मोस्ट स्टेबल विटामिन है ये, है ना। फंक्शंस की अगर मैं बात करूँ तो विटामिन बी 3 करता क्या है, तो एक तरीके से ना प्रोटेक्टिव रोल निभाता है। ये प्रोटेक्टिव रोल किस तरीके से निभाता है, जैसे इस तरीके से समझो कि आपकी लाइफ में भी कोई ना कोई प्रोटेक्टिव पर्सन होगा जो आपको हर प्रॉब्लम से वो बचाता होगा। चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, आपको बस एक कॉल करने की ज़रूरत होती है और आप बेफ़िक्र रहते हो कि अरे हाँ, मेरे पास तो वो पर्सन है, मैं उसको सिर्फ़ कॉल करूँगी या करूँगा और मेरी सारी की सारी प्रॉब्लम क्या है, मेरी ख़त्म हो जाएँगी। तो वो क्या है, प्रोटेक्टिव रोल है आपका, है ना? या फिर आप किसी की लाइफ़ में प्रोटेक्टिव रोल प्ले कर रहे होंगे। तो उसी तरीके से जो निकोटीन होता है, ये भी आपकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। यानी कि एक तरीके से कहता है, अरे जो कोई भी आ रहा है ना, आओ, मैं प्रोटेक्ट करूँगा, चाहे वो स्किन हो आपकी, इंटेस्टाइनल ट्रैक हो, नर्वस सिस्टम हो या फिर आपके टिश्यूज हो, वॉटेवर इट इज, हर किसी को विटामिन बी 3 प्रोटेक्ट करता है। ठीक है ना। वहीं पे नियासिन किसमें, आपके जो लिवर के सिंथेसिस में भी हेल्प करता है, जहाँ पे आपको जो अमीनो एसिड बनता है ना, उसके लिए हेल्प रहता है, जिसको ट्राइफोन कहते हैं। अगर एवरेज की हम लोग बात करें तो 1 mg ऑफ नियासिन कैन बी सिंथेसाइज फ्रॉम द इंजेक्शन ऑफ 60 mg ऑफ ट्रायोपेथिन। ठीक है। डेफिशिएंसीज की अगर हम लोग बात करें तो डेफिशिएंसी में क्या आ जाएगा कि इसको ना D3 के नाम से भी जाना जाता है, इस बीमारी को। क्यों? क्योंकि इसमें देखो, डर्मेटाइटिस होता है, डायरिया और डिमेंशिया, है ना। डायरिया क्या हो जाता है, जहाँ पे आपको लूज मोशन होने के लिए लग जाते हैं। ठीक है। तो ये तीनों की तीनों बीमारी आपको हो जाती हैं। एक सेकंड में अभी बता रही हूँ। देखो, डर्मेटाइटिस क्या हो जाता है, जहाँ पे आपको सूजन देखने को मिल जाती है, स्वेलिंग देखने को मिल जाती है ना। स्वेलिंग रहती है, वो आपका डर्मेटाइटिस होता है। फिर चाहे वो आपके पैरों पे स्वेलिंग रहे, आपके हाथों पे स्वेलिंग रहे, आपके फेस पे स्वेलिंग रहे, जहाँ कहीं भी होगी स्वेलिंग देखने के लिए मिलेगी। डायरिया क्या हो जाता है, जहाँ आपको लूज मोशन हो जाते हैं। और डिमेंशिया क्या हो जाता है, जहाँ पे आपको एक तरीके से इम्पेयर, मेंटल इम्पेयर हो जाता है। मेंटल इम्पेयर इन द सेंस कि आपकी जो सोचने की जो शक्ति होती है, सोचने की जो क्षमता होती है, काम करने की जो क्षमता होती है, वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से क्या है, आपको डिमेंशिया हो जाता है। अगर विटामिन बी 3 की अगर आपके अंदर कमी हो रही है, तो बहुत सारे लोग हैं जिनकी याददाश्त कमजोर हो जाती है ना, उनको कुछ भी याद नहीं रहता है। तो उस कंडीशन में हम क्या कहते हैं, डिमेंशिया की कैटेगरी हो जाती है, जहाँ पे आपको डायरिया भी देखने को मिल जाती है, लूज मोशन हमेशा जब देखो तब वॉशरूम में ही बैठे रहेंगे, है ना। डर्मेटाइटिस की भी प्रॉब्लम हो जाती है। डर्मेटाइटिस यानी कि आपको बेवजह हर जगह आपको सूजन मिलेगी आपकी बॉडी पे, है ना। तो लोग भी कहेंगे कि कुछ कुछ लोग तो यार देखो ऐसे होते हैं जिनकी ऑब्वियसली हाथ पैर थोड़े हेल्दी होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको सूजन हो जाती है, जो इग्नोर कर देते हैं। जैसे अचानक आप लोगों को सूजन देखने को मिल जाती है ना किसी पर्सन के पैर पे या हाथ वगैरह पे, तो आप समझ जाना, क्योंकि पहले तो नहीं थी लेकिन अब हो रही है इसको। तो ये जिसको विटामिन बी 3 की कमी होगी ना, उसको ये 3 लक्षण तो जरूर दिखाई देंगे। एक, उसको कुछ भी याद नहीं रहेगा, है ना। सेकंड, कि लूज मोशन की कंडीशन हो जाएगी। थर्ड, डर्मेटाइटिस हो जाएगी, यानी कि स्वेलिंग, ये सारी चीजें देखने के लिए मिल जाएंगी। ठीक है। फोर्थ थिंग इज डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो कि मैं अभी बता रही थी, यानी कि डायरिया हो जाता है,
है ना। प्रीडोमिनेंट सिस्टम है, यानी कि ये जो सिम्टम है ना, ये आपको सबसे पहले दिखाई देगा किसका, डायरिया का, है ना। ग्लोसिस्ट, कैलोसिस एंड स्टोमेट्स ये वरी कर सकते हैं। माइल्ड रेडनेस आ सकती है, यानी कि रेडनेस आ जाएगी। श्योरनेस आ जाएगी, यानी कि आपको कोई भी स्वाद नहीं लगेगा। स्मूथनेस ऑफ टंग पे आ जाएगी, यानी कि आपकी जो टंग है ना वो इतनी सॉफ्ट हो जाएगी यार, मतलब आपने उसको दबाने से भी डरोगे, इतना ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। माउथ टू एक्सट्रीम इन्फ्लामेंटेशन, यानी कि आपके जो माउथ है ना, ये वाला जो एरिया है माउथ का, ये पूरा इन्फ्लामेंट हो जाएगा, यानी कि बैक्टीरिया बैक्टीरिया सा आपको दिखने के लिए लग जाएगा यहाँ पे। इतनी ज़्यादा रेयर कंडीशन हो जाती है, आप बात भी नहीं कर पाओगे, इतनी ज़्यादा कंडीशन हो जाती है बेकार। नर्वस सिस्टम क्या है, डेलिरियम इज द मोस्ट कॉमन मेंटल डिस्टर्बेंस इन एक्यूट पैलेग्रा, ठीक है। जहाँ पे डिमेंशिया क्या है, मोर फ्रिक्वेंटली सीन इन द क्रोनिक केसेस। क्रोनिक क्या होता है, जो कि लंबे समय तक चले आ रहे हैं, वो आपका क्रोनिक होता है। तो डिमेंशिया है वो लंबे समय तक चलता रहता है, जो कि काफी टाइम से डिमेंशिया देखा जाता है। लेकिन अगर हम मोस्ट कॉमन की बात करें ना, तो मोस्ट कॉमन आपका एक्यूट पैलेग्रा होता है, ठीक है। डर्मेटाइटिस इज मेजरली सीन इन द एरिया एक्सपोज टू द सन, यानी कि जब आप सन के एक्सपोजन में जाते हो ना, बहुत ज्यादा धूप में हो, तब क्या है आपको डर्मेटाइटिस की प्रॉब्लम देखने को मिल जाएगी। जहाँ पे पेलेग्रा, ग्लोब्स, कैजल नेकलेस, यानी कि जैसे सपोज करो कैजल नेकलेस क्या होता है कि आपकी ये नेक है, ठीक है। चलो फिर से अच्छे से बनाते हैं। ये आपकी नेक है, तो यहाँ पे आपकी नेक के पास ना इस तरीके से नेकलेस सा बन जाएगा, एक पूरी लाइन सी बन जाएगी, उसको कैजल नेकलेस कहते हैं। जो कि कब होता है आपका, सन के एक्सपोजर में आप जाते हो ना, बहुत ज्यादा धूप में आप रहते हो, तब इस तरीके से ना पूरा बन जाएगा, एकदम पूरी रेड लाइन सी हो जाएगी। ये जो आपकी नेक है ना, यहाँ पे ये पूरा रेड रेड हो जाएगा और आपको इचिंग सी होने के लिए लग जाएगी, वो आपका कैजल नेकलेस कहलाता है। सो ये थी आज आपकी क्लास, जहाँ पे हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार कल से पूरा रिवाइज कर लें कि हमने कल से क्या क्या चीजें पढ़ी हैं अभी तक। देखो हमने विटामिन के बारे में पढ़ा था, जो कि आपकी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं और आपको हेल्दी रखती हैं, ठीक है। साथ ही साथ दो तरीके की विटामिन होती हैं, वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल जो विटामिन होती हैं वो आपकी बॉडी में स्टोर नहीं रहती हैं, साथ ही साथ आपकी जो बॉडी को एक्सक्रीट भी करती रहती हैं, आपकी बॉडी से ये एक्सक्रीट हो जाती हैं, इसीलिए आपको इनको हर दिन लेना आवश्यक होता है। जैसे विटामिन की मैं बात करूँ तो वाटर सॉल्युबल विटामिन आपकी क्या क्या हैं, थायमीन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, बाइटिन, पैराडॉक्साइन, पैंथोजिन और विटामिन बी 12, फॉलेट एंड विटामिन सी। तो जहाँ पे हम लोग विटामिन सी की बात कर रहे थे, विटामिन सी क्या है, इसका केमिकल नेम एस्कॉर्बिक एसिड होता है, जो कि 6 कार्बन इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनी होती है, जिसमें अल्फा कीटो और लिनोग्लोनिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। सेकंड, अगर इसके फूड सोर्सेज की बात करें तो सबसे बेहतरीन जो रिच सोर्स होता है वो आंवला एंड गुआवा है। गुड सोर्स ड्रम स्टिक लीव्स और अदर वेजिटेबल्स हैं, है ना। फेयर सोर्स एप्पल बनाना है। फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर इस कंटेंट को प्रभावित करते हैं, तो वो आपका सीजन, यानी कि सीजन वाइज जो फ्रूट्स अवेलेबल होते हैं वो लेने चाहिए। ट्रांसफर मार्केट, यानी कि किस तरीके से आपके पास में आ रहा है। लेंथ ऑफ टाइम, यानी कि कितनी टाइम तक आप इसको स्टोर करके रख रहे हो, है ना। कुकिंग प्रैक्टिस आप कौन सी यूज कर रहे हो, है ना। और अगर इस कहीं इसको ज्यादा कट करके तो नहीं रख रहे हो, ये सारी चीजें इसके फैक्टर्स को अफेक्ट करती हैं। और इसके फंक्शंस क्या होते हैं, एक तो एंजाइम फंक्शन करता है, आपके एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, हार्मोन्स को सिंथेसाइज करता है जैसे कि वैसोफ्रेन, ऑक्सीटोसिन और कोलेस्टोकिन्स, ठीक है। कोलेजन और इंटरसेल्युलर सीमेंट सब्सटेंस को बढ़ाता है,
विटामिन सी आपके एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, नॉन हीम के एब्जॉर्प्शन को, बोन फॉर्मेशन करता है और बॉन्ड हीलिंग करता है, यानी कि जब भी आपको कोई भी चोट लग जाती है तो उसको हील करने में हेल्प करता है। डेफिशिएंसी क्या हो जाती है अगर आप प्रॉपर अमाउंट में नहीं लेते हो, तो वीकनेस आपको देखने के लिए मिल जाएगी, आपको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होने के लिए लग जाएगी, स्वेलिंग देखने को मिलेगी, जॉइंट पे पेन देखने को मिलेगा, गम्स पे ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, है ना, हेमरेज हो जाएगा, ये सारी डेफिशिएंसी देखने को मिलेंगी। फिर आ जाते हैं हम लोग बी फैमिली पे। B1 क्या है, जो कि आज हमने कवर किया, कि वहाँ पे क्या है, रिच सोर्स क्या होते हैं कि आपकी एक तरीके से राइस में पाई जाती है, गुड सोर्स क्या है, होल व्हीट में पाई जाती है, और फेयर सोर्स नॉन वेज आप कह लो, मीट, फिश, एग्स, इन सब में पाया जाता है। फंक्शंस क्या करती है कि कोएंजाइम का काम करती है ये, जहाँ पे आपकी मेटाबॉलिज्म है उसको रेगुलेट करती है और आपको एनर्जी प्रोवाइड करती है, ठीक है। अगर आप इसको प्रॉपर अमाउंट में नहीं लोगे तो क्या है, एनोरेक्सिया की बीमारी हो जाएगी, बैड वेरी वेरी, ड्राई वेरी वेरी, ये आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। साथ ही साथ इन्फेंटाइल वेरी वेरी और एल्कोहलिक पेशेंट देखने को मिलेगा। राइबोफ्लेविन क्या है, B2 इसका नाम है, इसका साइंटिफिक नेम राइबोफ्लेविन है, जो कि वाटर सॉल्युबल, हीट स्टेबल होती है, जो आपके जो फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इनके मेटाबॉलिज्म को ठीक रखती है और आपको एनर्जी प्रोवाइड करती है। फूड सोर्सेज की अगर हम बात करें तो रिच सोर्स क्या है, लीवर, ड्राई ईट्स, एग पाउडर, मिल्क पाउडर। गुड सोर्सेज क्या है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ऑयल सीड, एवरीथिंग इज दैट। फेयर सोर्सेज हैं आपके मिलेट सीरियल, सीरियल प्रोडक्ट, फ्रूट, ट्यूबर, सीड, दीज आर थिंग्स। फंक्शंस क्या करती हैं, आपकी प्रोसीजर ऑफ कोएंजाइम करते हैं, रेस्पिरेटरी में हेल्प करती है, एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है, प्रोटेक्टिव रोल निभाती है और अदर फंक्शन करती है। डेफिशिएंसी क्या हो जाएंगी कि आपके जो माउथ है वहाँ पे लेसिल बनने के लिए लग जाएंगे, क्रैक देखने को मिल जाएंगे, टंग है वो आपकी श्योर हो जाएगी, अल्सर हो जाएंगे, है ना। विटामिन B3 क्या है, जिसको नियासिन या निकोटिन एसिड कहते हैं, जो कि आपकी क्या है, एक तरीके से वाटर सॉल्युबल होती है और आपकी हीट रेजिस्ट होती है, मोस्ट स्टेबल विटामिन होती है ये, जो आपको क्या है, ड्राई ईस्ट में, राइस पॉलिशिंग में मिल जाएगा। गुड सोर्सेज क्या है, होल सीरियल्स में और मिलेट सीरियल्स में। फंक्शंस क्या करती है, प्रोटेक्टिव रोल प्ले करती है ना, आपकी स्किन, नर्वस सिस्टम, इन सबको हेल्दी रखती है। डेफिशिएंसी क्या है, डर्मेटाइटिस, डायरिया, डिमेंशिया देखने को मिल जाता है, और आपकी माउथ पे इन्फ्लामेंटेशन हो जाता है, नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करता है, डर्मेटाइटिस को इफेक्ट करता है। सो ये थी आज आपकी क्लास, आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा कोर्स के बारे में मैं बता देती हूँ, आप फिलअप फॉर्म को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। डाउनलोड करते ही आपको आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरीके का दिखेगा, जहाँ पे आपको यूजीसी नेट पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कोर्सेज की लिस्ट आ जाएगी, एंड यू कैन ऑल्सो सर्च, यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हो। तो जैसे ही आप सर्च करोगे ना, तो आपके सामने दो कोर्सेज आ जाएंगे, एक तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का, और एक आ जाएगा पेपर 2 का। जो भी आपको परचेज करना है उस पर आप क्लिक करना, जैसे ही आप क्लिक करोगे अगेन आपके सामने स्क्रीन ओपन होगी, स्क्रीन ओपन होते ही आपको स्क्रॉल डाउन करना है, जहाँ पे कोड लिखने के लिए आएगा, तो उस कोड में आप माथुर 10 ये कोड एंटर करोगे तो आपका जो अमाउंट है वो रिड्यूस हो जाएगा और आप अपने कोर्स को परचेज कर सकते हो। कल हम मिलते हैं सेम टाइमिंग पे 10 AM पे, आपकी ऐप पे क्लास होगी, जहाँ पे हम रेस्ट ऑफ द पार्ट अपना कवर करेंगे, जो कि आपका होने वाला है फैट सॉल्युबल विटामिन, ठीक है। सो मिलते हैं कल, तब तक के लिए ध्यान रखो अपना। देखो यार, जिसने भी खुद को खर्च किया है दुनिया ने उसी को गूगल पे सर्च किया है, यानी कि सिंपल है। अगर देखो बहुत सारी सब चीजें आपको गूगल पे मिल जाएंगी, तो ना खुद को बिल्ड करने में मेहनत करो, खुद की ग्रोथ करो, हर दिन कुछ ना कुछ सीखोगे ना, तो आप एंड ऑफ द डे देखोगे कि कितनी सारी चीजें आप सीख जाओगे। तो इसीलिए कोशिश करो कि जो कुछ भी आप सीख रहे हो उसको
ये नहीं कि आपने कहीं पढ़ा तो ठीक है पढ़ लिया, पढ़ने के लिए मत पढ़ो, उसके अपने अंदर ना आत्मसार भी करो उसको। जब तक आप आत्मसार नहीं करोगे आपकी लाइफ चेंज नहीं होने वाली है। तो इट इज इम्पोर्टेंट टू यू कि आप अगर कुछ भी पढ़ रहे हो, ये चीज अगर आप, आज आपने ये विटामिन के बारे में पढ़ा है ना, वाटर सॉल्युबल विटामिन के बारे में भी पढ़ा है, तो चाहे आप एक विटामिन के बारे में पढ़ो या दो विटामिन के बारे में, जितनी भी पढ़ रहे हो, लेकिन मेक श्योर दैट कि अगर जितनी भी आपने पढ़ी है वो आपके माइंड में रह जाए, आपको दोबारा पढ़ने की उनको जरूरत ना पड़े, थोड़ा बहुत रिवीजन करना पड़े लेकिन बार बार आपको वो रिवाइज ना करनी पड़े, इस तरीके की कोशिश किया करो। क्योंकि आगे चल के जैसे सपोज करो किसी को बीमारी ये हो भी गई, तो आप तुरंत उसको आइडेंटिफाई कर सको। सो इस तरीके से चीजें पढ़ा करो, क्योंकि जब चीजें आपके दिमाग में रह जाएंगी ना, तो आपको फिर दोबारा बार बार वो चीजें रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, सो मिलते हैं हम कल सेम टाइमिंग पे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखो, जो मर्जी आए करो, मस्ती करो, मजाक करो, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, पढ़ाई करते रहो। क्योंकि यार अब तो देखो, जो यूजीसी नेट ने जो गाइडलाइंस निकाली है ना, वहां पे क्या कह दिया है कि जो नेट है आपका, नेट है वो मिनिमम एलिजिबिलिटी माना जाएगा किसके लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो आप लोग देख रहे हो ना, अब इसकी मारामारी बहुत होने वाली है, बहुत सारे स्टूडेंट्स अब एग्जाम देने वाले हैं, तो आपका कंपटीशन है वो हाई होने वाला है, क्योंकि नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर क्या है, वो बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर इंक्रीज हो जाएंगे। तो जिस वजह से क्या है कि आपको बहुत अपने लिए स्टैंड लेना होगा, अपने लिए फाइट करनी होगी। जब तक आप अपने लिए फाइट नहीं करोगे आप ये जॉब क्लियर नहीं कर सकते हो। सो मेक श्योर दैट उसके लिए आपको प्रॉपर तरीके से पढ़ाई भी करनी होगी, है ना। तो मेक श्योर कि आप अच्छे से अपनी पढ़ाई करो। और स्टिल अगर कोई डाउट हो तो वो आप डाउट मुझसे पूछ सकते हो। चलिए भाई, मिलते हैं कल। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सेम टाइमिंग पे।